सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेन 10 द सीक्रेट सैटरडेज। और ये मैं इसे इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये सुपर हीरोज का क्रॉसओवर है, बिल्कुल बेन 10 जनरेटर रेक्स की तरह। और ये ओमनीवर्स सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ अगर आपने द सीक्रेट सैटरडे शो नहीं देखा है तो ये है अपना जैक सैटरडे, और ये है डॉग सैटरडे जो कि जैक का पापा है। और उसके बाद ये है ड्रीव सैटरडे जो कि जैक की मॉम है। और ये है फिस्क सैटरडे, फिस्करटोन सैटरडे, फिस्क कह सकते हैं सॉल्ट में। और इसके बाद ये चिपकलीस दिख रही है, ये है कोमोडो सैटरडे, ये इनविजुअल भी हो सकती है। बैन और रुक को तो जानते ही होंगे, ये है वीवी आर्गोस्ट। और ये जो चूहे जैसे जीव हैं ये है चुपाकावराज। एपिसोड की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ पर हमारे सीक्रेट सैटरडे जो होते हैं वो एक छोटे से चुपाकावरा का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन उनका सामना होता है गलती से बेन टेनिसन से, क्योंकि वो एक सॉक्स स्क्वेच में ट्रांसफॉर्म हुआ रहता है और उन्हें लगता है कि कोई एक क्रिप्टिड है। लेकिन बाद में जैक बोलता है कि ये बेन टेनिसन है, इसे मैं अच्छे से जानता हूँ, और फिर वो दोनों हाथ भी मिलाते हैं। उसके बाद हमारे जो सैटरडेज होते हैं वो बेन को बताते हैं कि चुपाकावराज और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में भी है। फिर वो सैटरडेज की एयरशिप पर जाते हैं और जैक बोलता है वीवी आर्गोस्ट के बारे में। मुझे वो शो याद है, उसमें वो अजीब सा मास्क पहनने वाला आदमी था ना, वीवी आर्गोस्ट। वो बताता है कि वीवी आर्गोस्ट बहुत दिनों पहले खत्म हो गया था। और बाद में बेन बोलता है कि इनका शो तो मैंने भी देखा है, हालांकि वो उनका शो कभी देखता नहीं था क्योंकि वो सू सलेमस जो देखता था, लेकिन बोलता है कि इनका शो मुझे ही पसंद आता था। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि एक चुपाकावराज का अटैक हुआ है, कहाँ पर, मिस्टर बॉमन के स्टोर पर। बेन और सैटरडे जाते हैं उन्हें रोकने के लिए, लेकिन मिस्टर बॉमन जो होते हैं वो बेन को ट्रांसफॉर्म होने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि उनका जो नया सामान था वो टूट जाएगा। लेकिन बेन उनकी बात नहीं मानता है और टेरा स्पिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और चुपाकावराज को हरा देता है। लेकिन उसके बाद दिखाया जाता है एनिमो को, मुझे डॉक्टर एनिमो कहो, जो कि चुपाकावराज को कंट्रोल कर रहा होता है। और बाद में उसने वीवी आर्गोस्ट को रिवाइव कर लिया होता है एक नई बॉडी के साथ, जो कि मिक्सचर होती है, एक तरह का हलवा होता है, ठीक है। और फिर दिखाया जाता है कि आर्गोस्ट जो होता है उसने मरने से पहले डॉक्टर एनिमो को एक मशीन दी थी जो कि उसे रिवाइव करेगी। और उसे लगता था कि तुम मुझे 1 महीने में वापस लाने वाले थे, इतना वक्त क्यों लग गया मिस्टर एनिमो? बेन जो कि डॉक्टर एनिमो के प्लान्स में इंटरफेयर करता रहता था, उसे रोकता रहता था, इसीलिए 3 साल लग गए थे आर्गोस्ट को रिवाइव होने में। जब बेन, रुक और सैटरडेज अंडर टाउन में थे तब वहाँ पर आर्गोस्ट अटैक करता है। बेन किकिन हॉक यानी कि मुर्गा एलियन, मैं उसे मुर्गा एलियन बोलता हूँ, ठीक है। बेन मुर्गा एलियन बदलता है और आर्गोस्ट को हरा देता है और वो वहाँ से भाग भी जाता है। उसके बाद आर्गोस्ट एनिमो को बोलता है कि उसकी जो नई बॉडी है वो जैक को हराने के लिए सक्षम नहीं है, वो कमज़ोर है। तभी एनिमो बोलता है कि उसके पास क्रिप्टिड की पूरी आर्मी है और उसका जो माइंड कंट्रोल है इतना काफ़ी नहीं है उनको कंट्रोल करने के लिए। और फिर आर्गोस्ट अपनी एंटी कोर एबिलिटीज़ को यूज करता है उन्हें कंट्रोल करने के लिए। फिर बेन, रुक और जैक एनिमो की पुरानी वाली लैब में घुस जाते हैं जहाँ पर उसने आर्गोस्ट को रिवाइव किया होता है। लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा क्रिप्टिड था जो कि स्पाइडर के रूप में था जिसका नाम मुन्निया था। बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, उसे हराता है। उसके बाद तभी देखते हैं कि एक अटैक हुआ है सैटरडे की एयरशिप पर। फिर वहाँ वापस जाते हैं, लेकिन वहाँ पर देखते हैं कि आर्गोस्ट ने सिर्फ वो लगभग तबाह कर दिया होता है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि जैक और बाकी सभी नीचे आ गए थे, यानी कि बच गए थे। आर्गोस्ट ने उनको देख लिया होता है और उन पर अटैक करने लगता है और वहाँ तभी डॉक्टर एनिमो भी आ जाता है। फिर बेन ट्रांसफॉर्म होता है शॉक स्क्वेच में और बहुत ही बड़ा शॉक देता है क्रिप्टिड्स को, जबकि वो हार जाते हैं। फिर उसके बाद आर्गोस्ट जैक से लड़ता रहता है और बाकी सारे सैटरडे जो होते हैं वो एनिमो और चुपाकावराज से लड़ रहे होते हैं। फिर डॉक्टर एनिमो जो होता है वो फिस्करटोन, वही जो बिल्ला होता है ना, उसे ले जाने के लिए अपने चुपाकावराज से कहता है, क्योंकि उसको भी मॉडिफाई करना था, उसको भी यूज करना था ना। और उसके बाद चुपाकावराज जो होते हैं वो फिस्क को पकड़ लेते हैं और उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन फिस्क भी उनसे लड़ता है। और उसके बाद तभी आर्गोस्ट जैक को फिनिश करने ही वाला होता है कि बेन ब्लॉक्स में चेंज हो जाता है और उसको पंच करता है। और जैक बोलता है कि हमें ऐसा एलियन चाहिए जो एनर्जी चैनल कर सके, शायद मुझे पता है ये कौन करेगा। फीडबैक।
उसके बाद फिक्स जो होता है वो चुपाकाब्रा से छूट जाता है और कोमोडो जो होता है वो कलीसिया में जो शिप में दिखाई गई थी वो एनिमो की माइंड कंट्रोल रॉड्स को काट लेती, जिससे कि चुपाकाब्रास उसके कंट्रोल से छूट जाते हैं और उसी के पीछे पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद बैन फीडबैक में चेंज होता है और आर्गोस्ट की सारी पावर्स को सोख लेता है, जिससे कि वो हार जाता है। लेकिन उसके बाद जैक जो होता है बैन से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक पिक्चर चाहिए, और लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे किसी एलियन के साथ। तो बैन जो होता है वो 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक पिक्चर खिंचवाता है। तो भाई लोग ये थी पूरी कहानी बेन 10 एंड द सीक्रेट सैटरडेज की। तो फिर मिलेंगे अगले किसी एक्सप्लेनेशन में, तब तक चलता हूँ, बाय बाय।